हर दस्तरख़्वान की शान, दावतों का मान। बहुत ही मज़ेदार से शामी कबाब हर दावत में बनाए जाते हैं और घर में भी ये हर छोटे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज की रेसिपी शामी कबाब की है, बहुत ही मज़ेदार सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और यूनिक से शामी कबाब की रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बड़े का गोश्त ले लिया है, यानी कि बीफ अच्छी तरह धो लिया है। इसकी बोटियाँ हैं, मैंने कीमा नहीं लिया है, गोश्त लिया है। और एक प्याली चने की दाल ली है। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है और एक प्याली चने की दाल ली है, उसे बीन लिया है और भिगो दिया है। ये देखिए, ये मैंने स्लाइसेस में कट करके रखी है। एक बड़े साइज़ की प्याज, ये साबुत लाल मिर्चें हैं गोल वाली, जो मैंने 13-14 अदद ली हुई हैं। नमक है आधा चम्मच साबुत धनिया है कुटा हुआ भुना हुआ, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, आधा चम्मच इसमें सौंफ है, और छोटी इलायची, लौंगें और दालचीनी के 2 पीस हैं, और हरी सब्ज़ इलायची भी 2 अदद हैं, और फूले बादियान 2 अदद हैं, और जायफल जावित्री थोड़ी सी मैंने पीस के रखी है। ठीक है, पहले ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने कबाब में इस्तेमाल करनी है। ये देखिए, अब मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा कम ऑयल ऐड किया है। उसमें हम प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, लेकिन इसको हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है। ठीक है, बस सॉफ्ट होने तक करेंगे। ये देखिए, बस इतना ही। अब ये जो गोश्त की बोटियाँ हैं ये इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम भून लेंगे चम्मच चलाकर। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं गोल वाली लाल मिर्ची ऐड कर रही हूँ, और जो खड़े मसाले रखे थे वो भी सारे के सारे इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, और इसको अच्छे से हम चलाकर मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये जो चने की दाल है ये मैंने 1 घंटे भिगो दी थी धो के बीन के, तो वो भी इसके अंदर साथ ही हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, अब जब ये अच्छे से मिक्स हो गई है तो इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। तो पानी आपने बस अपनी ज़रूरत के इस्तेमाल के हिसाब से कि जिसमें ये गल सके। तो मैं तकरीबन इसमें 3 गिलास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ये कांच के 3 गिलास के बराबर मैंने ऐड किया है। और अब हम प्रेशर कुकर बंद करके, अच्छे से बंद करके, उसके ऊपर इसकी सीटी जो होती है वो लगा देंगे नोब। ये देखिए, अब इसका हम वेट करेंगे, तेज़ आंच पे इसको हम रख देंगे। तकरीबन 10 मिनट सीटी घूमने के बाद हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे, और ठंडा होने के बाद सीटी नीचे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं दाल और गोश्त गल चुका है, लेकिन इसमें भी पानी है, तो हम थोड़ा सा और इसको पकने देंगे। ये देखिए अच्छी तरह पक चुका है, तो ये इस तरह से आ चुका है। ये देखें, दाल भी अच्छे से सॉफ़्ट हो गई है, और ये देखें बोटी भी अच्छे से सॉफ़्ट हो गई हैं। बस इसको हमने निकाल लिया है। अब हमने एक चॉपर ले लिया है। चॉपर में ये हम ऐड करके अच्छे से चॉपर को में इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए, हमने 2 से 3 बार चॉपर को चलाना है ताकि अच्छे से ये मैश हो सके। ठीक है, अब ये देखिए मैंने कुछ चीज़ें कटिंग कर ली है। प्याज है, इसमें मैंने 2 छोटे साइज़ की प्याज कटिंग कर ली है, बारीक चॉप कर ली है। हरा धनिया है चॉप हुआ हुआ, पुदीना है चॉप हुआ हुआ, और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप कर ली हैं। और ये सारा मसाला है कबाबों का, जो हमने निकाला था मिक्सी में, उसमें चॉपर में चॉप किया था। इसी में हम ये तमाम हरा मसाला ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, थोड़ी सी इसको चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें हाफ़ चम्मच के बराबर कुटी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप अपनी मर्ज़ी से अगर आपको पसंद है तो ऐड कीजिए, वरना नहीं। ठीक है, और पिसा हुआ गरम मसाला भी 1 चम्मच मैंने ऐड किया है। और नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने नमक भी 1 चम्मच ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको हाथ की हेल्प से। ये देखिए
बहुत अच्छे से मिक्स होने के बाद आप इसको देख सकते हैं इसका कितना अच्छा सा रेशा बन गया है। कीमे से अगर कीमे की जगह अगर हम बोटियों का बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रेशा बनता है, बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं कबाब, बहुत मज़े के। तो ये देखिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे और फिर थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके इसकी गोल सी टिक्कियाँ बनाएंगे। पहले गोल सा कोफ्ते की तरह बॉल की तरह बनाएंगे और उसके बाद इसको हथेली की हेल्प से चपटा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम एक बॉल्स की तरह ले लेंगे नॉर्मल साइज़ का और फिर उसको हथेली की हेल्प से चपटा करेंगे। ये देखें, ताकि किनारे इसके पतले हों और बीच में से हल्का सा मोटा हो। कबाब की शेप बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ये देखें, इसी तरीके से हम तमाम टिक्के बना के रखेंगे। ये देखिए बॉल बनाई हमने और बॉल को थोड़ा सा हाथ से पुश करके और हथेली की हेल्प से इसको चपटा कर दिया। तो एक ही साइज़ के, इक्वल साइज़ के हम तमाम टिक्के बना के रख लेंगे। ठीक है, देखें इसी तरह से मैंने सारी की सारी टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। ये देखें, अब हमने क्या करना है, 2 अंडे ले लिए हैं मैंने, इनको मैं अच्छे से चम्मच की मदद से प्याली में तोड़ के फेंट लूँगी। अब हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें हाफ़ कप के बराबर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। ये देखें अंडे को अच्छी तरीके से मैंने फेंट दिया है। ठीक है, अब जब ऑयल हमारा गरम हो गया है ना, तो शामी कबाब हम उठाएंगे। एक टिक्के उठा के इसको अंडे में डिप करके अच्छे से चारों तरफ से कोट कर लेंगे अंडा, और उसके ऑयल के अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखें इस तरीके से, इसी तरह से मैं एक एक करके जितने हमारी टिक्कियाँ इसमें आ सकें उतनी ही टिक्कियाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए एक वक्त में जितनी टिक्कियाँ आपकी पैन में आ सकें। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे हल्की आंच पे, दरमियानी आंच पे, मतलब कि ज़्यादा हमने तेज़ भी नहीं करनी कि ये जल जाए। फिर इसको हमने पलटना है 2 मिनट के बाद। ये देखिए इस तरीके से हम इसको आराम से पलटते जाएंगे तो ये अच्छे से पकते जाएंगे। लेकिन हमने इसको टाइम ज़रूर देना है, फ़ौरन की फ़ौरन हमने नहीं पलटना, वरना टिक्कियाँ टूटने का डर है। हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, टूटने लगेंगे। ये देखिए इनको कलर आने तक हमने फ्राई करना है। इनमें बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आएगा जब तक कि हमने फ्राई करना है। ये देखें इसी तरीके से हमने दोनों तरफ से पलट पलट के इनको फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं इनका कलर कितना खूबसूरत आ चुका है। बस इसी तरीके से हमने फ्राई करना है और एक प्लेटर में निकाल लेने हैं। ऑयल अच्छी तरीके से हम ग्रीस करके निकालेंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें एक एक करके हम सारे प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और फिर बाकी भी टिक्कियाँ हम इसी तरह ऑयल गरम करके और अंडे की कोटिंग करके कबाब बना लेंगे, टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए सारे के सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने इसके साथ दही का रायता बनाया है। आप कोई भी चटनी या टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी ये टिक्कियाँ हमारी शामी कबाब की रेडी हैं। कोई भी गेस्ट आए आप उसके लिए इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अचानक कोई भी आए तो आप फ़ौरन से निकाल के बस लाइट जो है गोल्डन फ्राई कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं। दावत में बनाइए, बच्चों को दीजिए। इसके बर्गर बना सकते हैं और आप लंच बॉक्स में भी बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं बनाकर, या ब्रेड में सैंडविच बनाकर भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और आप बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।